फिर भी आपका ज्ञान योग में बहुत, क्योंकि उधर सूरज भाई जी बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपको सुनने में मिलेंगे। और आप उनको थोड़ा सा सन्मुख बैठने का अभ्यास करना, जैसे होता है ना 90 डिग्री में ऐसे आगे बैठने का। इससे क्या होता है कि आपको उनका वाइब्रेशन का भी फीलिंग आता है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसका ये अभ्यास किया था कि बड़ों के जैसे भी कोई भी हो, दादी भी आएंगे, सब आएंगे, तो ऐसे सामने आते हैं ना, तो उनका एक वायुमंडल हमारे ऊपर आता है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। तो ये अगर वाइब्रेशन आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी, भले क्लासेस आप यूट्यूब पर सुनते होंगे, लेकिन सामने वाली जो दृष्टि होती है ना, उसका आप थोड़ा सा अनुभव लेना। और उनका टाइम टेबल को भी आप फॉलो करना, क्योंकि उधर योग का टाइम होता है, ज्ञान का टाइम टाइम होता है। तो उसको भी आप जरा धीरे धीरे आप उनको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हो जाता है। क्योंकि मधुबन ऐसी भूमि है कि वहाँ आपका अनुभव न होना। मैं तो कहता हूँ कि आप तो मना, आपका पुरुषार्थ मुझे भी पता है, तो इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपका अनुभव तो 101% होगा ही। तो आप ये कभी नहीं सोचना। लेकिन हाँ, जो आप ये सभी भाई बहनों ने बताया ना, तो धीरे धीरे आप उसका प्रैक्टिस करना। और ये बहुत अच्छा है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि मधुबन में जाने से पहले आपका क्या पूर्व तैयारी करने का। क्योंकि बहुत कम लोग इस महत्व को जानते हैं। क्योंकि हम जैसे भी देखो कि मैं खुद की भी बात करूँ ना, तो मैं भी मधुबन में साल में 3-4 बार जाता हूँ। तो कभी कभी उसका महत्व बहुत कम कम होता जाता है। तो इसके लिए आप इतने दूर से आ रहे हैं, बाबा कहते हैं ना कि स्नेह के विमान से आ रहे हैं, तो ये जो बाबा ने महावाक्य बताया ना जैसे, तो उसको आप याद रखना। ठीक है। थैंक यू और बाजी, किसी का शुक्रिया सभी को। थैंक यू। जी, आज हम सभी थोड़ा सा लास्ट में योग करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा अनुभव की लेन देन करेंगे। और कोई मधुबन जाके आए हैं? और वैसे भी भाई जी बाबा से भी पहले इस चीज से पूरी चिट चैट करी कि बाबा मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो पूरी बात कीजिए अपने मन की। जैसे हम किसी से अपने प्यारे से मिलने के लिए जाते हैं ना लौकिक रिलेशन में भी, इस तरीके से आप बाबा से भी बात कीजिए, फिर देखिए अनुभूति कैसे होती है। और भाई जी हमें वहां पर वंदना दीदी भी मिले, अपने अव्यक्त मुरली क्लब के बहुत सारे भाई बहन भी मिले, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा हाँ। था जैसे ड्रामा जब खत्म होता है ना, तो सभी पार्टधारी एक स्टेज पर आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि देखो बाबा कैसे हमारा मिलाप करा देता है। कहाँ हम दिल्ली से, कहाँ वो पुणे से, कहाँ वो महाराष्ट्र, मतलब अलग अलग कोने से भाई बहन। और इतना अच्छा लग रहा था ना उनसे मिलके, सबसे मिलकर ऐसा लग रहा था कि वो भी हमारा एक छोटा सा परिवार है, और हम बिना मिले रहे, ऐसा तो बाबा को चाहना ही नहीं थी। तो बहुत खुशी हो रही थी इस परिवार से मिलके वहां पर। ओम शांति। जी, मुझे लगता है कि 40 लोग शायद गए हैं अव्यक्त मुरली क्लब के, भिन्न भिन्न ठिकानों से गए हैं, एक छोटा सा ग्रुप किया था। बाकी कोई मधुबन से कुछ, कि क्या है, इसलिए कहेंगे कि बाबा का, देखो बाबा से तो हम मिलते हैं, जो जिन्होंने पालना ली है वो भी बाबा से अभी भी, देखो इस भट्टियां भी चल रहे, कुमारों की, अदर माताओं की। तो अगर इस मास में तो सॉरी 2-3 मास में तो बहुत कुछ भट्टियां है, तो हो सके तो आप इसका जरूर फायदा लेना भी चाहिए। क्योंकि ये भट्टियां हमारे लिए मधुबन से रखते हैं कोई, तो अपने टीचर बहनों से मिलाकर जरूर इसका फायदा लेना। बाजी हमको ये तपस्या के लिए बेस्ट स्थान कौन सा है, और चार धाम का कैसे हमको इम्पोर्टेंस, मतलब वहां से भी हमको फायदा लेना है कि इसके ऊपर अगर हम टाइम ज्यादा ले रहे तो हम बंद करते हैं। तपस्या के लिए तो उधर एक दादी प्रकाश मणि या ये उधर एक है ना, उधर एक बहुत साइलेंस ठिकान है। उनका नाम मुझे याद नहीं रहा है। हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, जो सूरज भाई जिधर उनकी रेसिडेंस है ना, उसी के ही आगे वो है। तो एक तो वो है, और चार धाम के लिए तो पांडव भवन माना, एक ऐसे 3 प्रकार है, नीचे शांतिवन है, पांडव भवन, ऊपर ज्ञान सरोवर है। तो चार धाम के लिए आपको पांडव भवन जाना पड़ेगा।
जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा का जो जिन्होंने किया था उधर पुरुषार्थ, तो वो पूर्ण तपस्या भूमि है। जी अंशु बहन जी बोलिए। अरे कभी एसी को धीरे कर, खाने की बात करनी। सबसे ज्यादा पावरफुल स्थान जो है योग तपस्या के लिए वो पांडव भवन है। और आप अगर शांतिवन में तपस्या के लिए जाते हो ना, तो आपको चलने फिरने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन पांडव भवन में तो पास में ही रूम होता है, जब मन किया तब उठ के योग के लिए बैठ गए बाबा के पास। तो वहां के वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे हैं, और वहां पर जाने के बाद एक अलग ही आपके अंदर परिवर्तन आपको महसूस होता है। तो हमें तो ऐसा लगा कि पांडव भवन ही सबसे बढ़िया स्थान है। लेकिन अगर ज्ञान सरोवर में मिलता है तो उसकी भी एक अपनी ही महिमा है। और फिर अगर आप ज्ञान सरोवर में है तो वहां से कुछ ही दूर की रास्ता है, आप पांडव भवन जा सकते हो। चाहे डेली भी आप, अगर आपका मन हो तो आप वहां जाके 4 धाम की यात्रा करके आ सकते हो। बाकी फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कहीं भी मौका मिले इसको चूकना नहीं है। ओम शांति। मुझे लगता है कि आपका ज्ञान सरोवर में भी होगा, क्योंकि जो भी फॉरेनर्स आते हैं ना उनको ज्ञान सरोवर में करते हैं। और उधर एक दो भाई है कि जो आपको उधर ज्ञान सरोवर में कैसा है कि डोम वगैरह आपको दिखाएंगे। आप बहन जी को बोलना कि किसी को भी बोलना कि इधर डोम किधर है। तो बहुत बड़ा है जिधर बहुत अच्छा तपस्या के लिए ठिकाना है, अगर ज्ञान सरोवर में जाएंगे। क्योंकि ज्ञान सरोवर में आपका मोस्टली उधर जो भी बाहर से आते हैं ना, तो उनको उधर रहता है। बहुत अच्छा ठिकाना है जहाँ जिधर आपको माना कभी भी जाओ ना, तो ज्ञान सरोवर में बहुत ही ऊपर है, सबसे ऊपर है। जी तेजल बहन जी बोलिए। जी भाई जी, मैं वही अभी पंकज भाई को बोलने जा रही थी। डबल फॉरेनर्स को वो पहले यहाँ वहां ही उतारते, अनलेस यू मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि आपको पांडव भवन जाना है। तो मैं जब भी फर्स्ट टाइम गई थी, अभी एक ही बार गई हूँ, जब भी हम लोग गए थे ज्ञान सरोवर में रुके थे। लेकिन जब बाबा का मिलन खत्म होता है ना, तो मेरे पास और 2 दिन थे। तो क्या होता है, सब चले जाते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 2 दिन पांडव भवन में मिलेगा। तो आई वॉज लकी कि बाबा ने सुना मेरा, और मुझे 1-1.5 दिन के लिए टीचर्स क्वार्टर्स में मुझे उन्होंने रखा पांडव भवन में, तो एकदम शांति स्तंभ के सामने। तो इट वाज वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यूजुअली ऐसे करते नहीं है, लेकिन फिर जब खाली हो जाता है देन आई थिंक दे आर गिविंग। सो पंकज भाई, आप चांस ले लेना, पूछने में कोई हर्जा नहीं है। मिला है तो बाबा मदद करेगा, अगर अवेलेबल है तो बाबा करा के देगा पांडव भवन में भी। ओम शांति। और मुझे और दूसरा एक जो अभी तीव्र पुरुषार्थी में ही पढ़ा कि कोई ऐसे सफेद वस्त्रधारी ऐसे बैज लगा के पैसे मांगते हैं, ये करते वो करते, तो वो अपने बीके भाई बहन है कि नहीं वो वेरीफाई कराना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं दे देना है। कोई भी सेंटर पर आके सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के ऐसे मांगते हैं, तो फिर बैंक का नंबर या अकाउंट नंबर या पैसे की लेन देन या ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई सूचना आया था मधुबन से, अभी मुझे याद नहीं मैंने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में पढ़ा था या मधुबन का जी जो जी जी। न्यूज है उसमें पढ़ा था। मुझे तो न्यूज में सभी आ भाई रहा बहन था केयरफुल ऐसे, कोई ना सुरेंद्र भाई नहीं के ये नाम से था, न्यूज में आ रहा था कुछ ना, उन्होंने भी ऐसे कुछ फ्रॉड किया था। एक्चुअली ये सत्य है, क्योंकि क्या होता है कि एक बहन ने एक हुआ था, मुंबई में भी एक हुआ था शायद। एक बहन ने कैसे कि उनको कुछ प्रोग्राम करना था, तो उस भाई ने पूछा कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन प्रोग्राम करें क्या, सेवा को बढ़ाए क्या। तो उन्होंने कहा, क्योंकि कोई भी बहन क्या बोलेगी, हाँ सेवा तो करना ही है ना, उसको तो बढ़ाना ही है। तो इस हास्य से कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने लेन देन स्टार्ट किया। तो उन्होंने प्रोग्राम तो कुछ किया नहीं, सब कुछ ले लिया पैसा वगैरह। तो बाद में क्या हुआ, तो उनको पश्चाताप का ही करना पड़ा ना। तो इसके लिए थोड़ा सा वेरीफाई करना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है। तो ओम मंडली करके भी कुछ अगर अलग कुछ संस्था है जो बाबा का अवतरण हुआ है किसी बहन के अंदर, ऐसे बहुत सारे। क्योंकि मुझे तो काफ़ी सारे ग्रुप में आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप में से मुझे मैसेज आते हैं। तो ये इसलिए बताया क्योंकि बाबा ने कहा कि अंत समय हलचल बहुत होगा, इसलिए तो बाबा ने हमें पकड़ के रखा है। तो जो कमजोर होते हैं ना, तो खुद उसके अधीन हो जाते हैं। इसके लिए तो बाबा ने अव्यक्त मुरली साकार मुरली इतना हमें खजाना दिया है ना, तो उसके बाहर कभी मत जाना।
कई लोग ऐसे हैं कि जो बाबा की मुरलियाँ लेकर उससे से कुछ निकालते हैं और हमको उसके अंदर जाते हैं, जिसको शंकर पार्टी कहते हैं, ओम मंडली। ऐसे ब्रह्मा कुमारी के एंटी भी अभी बहुत सारी संस्था है कि जो हमारे अंदर आकर हमारा ज्ञान, सफेद ड्रेस, बैच पहनकर हमें धोखा देते हैं। इसके लिए बीके भी है, तो भी हमें सावध रहना है। ऐसा नहीं कि बीके ओम चलो उनसे हम कुछ करें, तो जी थोड़ा हमें सावध रखना है। जी अंशुबेन जी। ओम शांति। या ब्रदर, इसमें हम एक रिक्वेस्ट करेंगे जो हमने कर पाया, जो बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं ना तमो प्रधानता यज्ञ में भी होनी है, तो दिस इज दैट टाइम। तो बाबा के बच्चे हमारी नजर में भी जो दादी जानकी माँ के साथ डांस करते थे, इंग्लैंड की सिस्टर्स थी, तो कुछ लोगों ने जो भी किया है, हमें कोई भी यूट्यूब में जो एंटी ब्रह्मा कुमारी के बारे में बातें वो कभी खोलना नहीं है। पहली चीज, ये हम्बल सजेशन है मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, इस मीठे से ग्रुप के लिए, कभी भी यूट्यूब पे ब्रह्मा कुमारी जो हमारी संस्था है उसके अगेंस्ट कोई वीडियो कुछ खोलना नहीं है। पहली चीज, इससे हमारी मन बुद्धि का भटकाव होता है। और दूसरी बात पंकज भाई के लिए हमारी यह है कि पूरे कायनात की शक्ति उनको हेल्प करेगी। पांडा भवन में वो रुकेंगे ही, बस वो प्योरेस्ट थॉट एक ये बाबा को आज ही दे दे कि बाबा मुझे पांडा भवन में, और वही पालना पुरानी आदि रत्नों के साथ देगा, वही बोलेगा मेरा लाडा बच्चा आ गया, मेरा प्यारा आ गया। तो जो हमारे संकल्प प्योर है वो बाबा करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा अंशु दीदी आपने। अगर हमारे अंदर संकल्पों की मतलब बहुत पावरफुल अगर हमारा संकल्प है तो वो बाबा जरूर पूरा करता है। हम बाबा मिलन के लिए गए थे, अभी 3 फरवरी को हम वापस आए थे, और 3 फरवरी को वापस आते ही उससे पहले एक दिन जो है हम पांडव भवन गए थे, तो कुछ बहन भाइयों को वहां पर रुकने का मौका मिल गया था, हमें नहीं मिला था। तो फिर हमने बाबा को बोला, बाबा हमें तो आना ही है आपके पांडव भवन, अब नहीं दे रहे ना मौका, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आऊंगी पांडव भवन भट्टी के लिए, और जरूर आऊंगी, और जल्दी आपको बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा अधिकार है पांडव भवन पर आना। ये संकल्प मैंने किया और मैं वहां से आ गई। और 3-4 दिन के बाद ही मेरे ख्याल से वो हमारी इसी ग्रुप में, जो दोपहर वाले ग्रुप में है, उसमें शिवरात्रि की भट्टी स्टार्ट हुई थी। उसमें क्या किया था, हमने जागरण किया था। तो जब पहली रात का जागरण था ना, उस पूरी रात हम बैठे थे, पूरी रात जागे थे हम, जागरण किया था हमने पूरे ग्रुप के साथ। और उसमें एक ही संकल्प लेके बैठे थे, पांडव भवन जाना है और भट्टी के लिए जाना है। बाबा आप नहीं बुलाओगे तो कौन बुलाएगा, ये बात बोल रहे थे। और पूरी रात जाग ली बाबा के साथ यही बातें करते करते। सुबह उठते ही मेरे ख्याल से हम मुरली क्लास करके ही आए थे। उसके बाद एक भाई ने फोन किया और बोला कि बहन ऐसे ऐसे हमें मौका मिल रहा है किसी दूसरे सेंटर की तरफ से जाने का, तो क्या आप तैयार हो? तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। घर वाले परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, और जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे छुट्टी मिलेगी, कोई संकल्प नहीं चलाया, बस जाना है। और टिकट भी करा दी। यकीन नहीं मानेंगे आप, हमने घर में किसी को भी नहीं बताया था, और बाबा ने सबको राजी कर दिया। और कैसे बाबा ने 3 महीने के अंदर अंदर हमें पांडव भवन भट्टी के लिए दोबारा से बुला लिया। क्योंकि जब हम बंधन में होते हैं ना, तो फिर वहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प वो आपको सफलता जरूर दिलाता है। तो सदा यही एक मन में इच्छा रखना कि मेरा बाबा है ना, वो मेरा हर एक संकल्प पूरा करेगा। और यही वो समय है जब आप अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प करो, जिसको पूरा करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। जी दीदी जी, अभी हमारा मुरली का टाइम हो रहा है। आप जैसी तपस्विनी जो बच्ची है, जिसका संसार अभी भाबा ही रह गया है, तो वो तो करेगा। लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस कि हमारा सपना था कि हम पांडव भवन की दीपावली देखें। अब शादी हो गई है, बच्चे, सबका रहता है इर्द गिर्द दीपावली में ससुराल से कैसे छुट्टी लें। दीपावली एक ऐसा त्योहार है, लेकिन हमारा एक सपना था कई सालों से, एक थॉट था, वो पनपता रहा। और अभी हमारी जो दीपावली गई है वो पांडा भवन में 6 दिन के लिए बाबा ने वहीं रोका। पुराने बच्चों के साथ दीपावली बनाना, पूरे टाइम अश्रु से नैन गीले रहते थे, शुक्रानों के, वो मिठाई खाना, वो जलेबी खाना, बाबा से बातें करना, मतलब 7 दिन दीपावली के सारे त्योहार, भाई दूज भी, गोवर्धन, सब कुछ। तो हमने यदि कोई थॉट लिया है, बाबा को देकर उसको पनपाया है, उसको विजुलाइज किया है, हुआ ही पड़ा है, क्यों नहीं होगा? बाबा बात करता है वहां पे।
तो शुक्रिया परिवार, ओम शांति। और इस ग्रुप से हमें इतनी हेल्प मिली थी, हमें अभी भी याद है, हम मधुबन जा रहे थे तो रास्ते में भी हमने वो क्लासेस छोड़ी नहीं थी यहाँ पे। तो उस समय वो मधुबन की महिमा की कोई मुरली थी, तो हम मतलब हमारा बाबा सींच रहा था हमें। तो शुक्रिया बाबा। और हम सब एक दूसरे को सशक्त करने वाले बच्चे हैं, हमेशा याद रखें, हमारी एनर्जी सबको एनर्जाइज करती है। ओम शांति। ओम शांति। अब के जो वो था ना, कोरोना के बाद जैसे खुले थे ना कि जाने के लिए पहली भट्टी आई थी, तो दीदी और ने कहा कि भी भट्टी आई है और वहां जाना है। तो बिना मतलब सोचे समझे ही ऐसे ही टिकट करा दी थी हमने भी, कि भी अभी जाना ही जाना है, पहली बार आई है। और हमने बहुत टाइम से गए नहीं ना, कोरोना टाइम में जैसे बंद था जाना, है ना। तो पीछे भी कराई थी, तो कराने के बाद मैसेज आ गया था कि बंद हो गया फिर से, तो कैंसिल करानी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही आया ना, तो 3-4 महीने पहले टिकट बुक हो जाते तो करा दी। कुछ नहीं सोचा कि कैसे जाना है कैसे नहीं, बस जाना है तो जाना ही है। और जब जाने की बारी है ना, थोड़े दिन पहले, ये 5-7 दिन पहले मैसेज आया था कि मेरी सिस्टर का फोन है कि फिर से लग रहा है कि लॉकडाउन होगा और ट्रेनें बंद होने वाली हैं। मैं कहा नहीं होने वाली ट्रेन बंद ना, जब तक हम वापस नहीं आ जाएंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। बस बाबा को कह दिया हमने जाना ही जाना है, हमने कोई संकल्प नहीं चलना। तो उसके बाद शायद जब हम आ गए थे ना, तब थोड़ा सा ये था कि भी फिर से एक बार लगा था बंद, और अगली बार वाले नहीं जा पाए थे, फिर दोबारा खुल गया था। तो बाबा को ये एकदम ये संकल्प, मैंने फिर से उसको कहा अपनी सिस्टर को, मैंने कहा नहीं, चाहे कोई कुछ कह रहा है 15 तारीख को बंद नहीं होने वाली है, जब तक हम वापिस नहीं आ जाते ना, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इतने हक से मैंने कहा, और हम गए, आराम से रहे, आराम से कुछ सब कुछ किया। और बस जब आए तब एक बार फिर से बंद हुआ था, और फिर से 1-1.5 महीने बाद फिर खुला था। ओम शांति। वही जैसे अंशु दीदी बोल रहे हैं ना कि पूरी कायनात आपके लिए सहयोग के लिए खड़ी होती है, तो वाकई ये चीज है। हम जो संकल्प देते हैं बाबा पूरा करता है। जी, अभी वैसे तो देखो कि हम सभी अभी न चाहते हुए भी सूक्ष्म रूप से मधुबन में ही किया है, साकार भूमि तो हमारी है ही, कई बार कर जाते हैं। भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही भाई जी, सॉरी। नहीं, हम तो मधुबन में है ऐसा अनुभव करना। आवाज आ रही ना? जी अब आ रही। जी बढ़िया आ रही भाई जी। अब जी, मधुबन में है ऐसा अनुभव करना। और जो भी मधुबन जाते हैं तो ऐसा समझना कि बादल भरने के लिए जा रहे हैं, और फिर घर आने के बाद बादल भरकर सबके ऊपर बरसाने हैं। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आज ही मुझे मधुबन से ज्ञान सरोवर से एक भाई का कॉल आया था, जिन्होंने मुझे बताया कि ये अव्यक्त मुद्दे क्लब के बहुत सारे 30-40 भाई बहने आए हैं। सुभाष भाई जो ज्ञान सरोवर में है, तो उनको लगा कि मैं भी आया था, लेकिन उनको बोल दिया कुछ तो स्पेशल क्लासेस वगैरह बहुत कुछ रखे हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि देखो कि बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, शांतिवन से ज्ञान सरोवर, फिर सब कुछ बाबा हमारे लिए कर रहा है। तो ये बाबा भी हमारे लिए बंधाए माना है। तो हमें कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो और किसी कुछ बोलना है? नहीं तो हम 15-20 मिनट हम योग करते लास्ट में। क्योंकि आज बफर डे है। अगले संडे हमारा खास बाला भाई जो आईटी के हैं, उनके क्लास रखा हुआ है। तो बाला भाई जो विशेष करके आप सबने कभी कभी क्लास सुने होंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्लास कराते हैं। तो शायद उनका सब्जेक्ट क्या लेना है, मंथन कैसे करे या कॉमन सेंस इन ब्राह्मण लाइफ, ऐसे उन्होंने 2 सब्जेक्ट बोले थे।
तो आप बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है, कि मुरलियों का भाई जी मंथन क्लास कैसे इंग्लिश करना है। इंग्लिश में क्लास होगी या हिंदी में होगी? हमने बाला भाई जी की हिंदी सुनी है, बहुत ही सुपर्ब क्लास होती है, बहुत ही प्यारा उनका मनन है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि उनको मनन के ऊपर कराएं, तो मनन में थोड़ा हमें लगता है जरूरत है हम लोग को ज्यादा, तो रिक्वेस्ट है उनको आप करें। और बहुत ही आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, उनकी क्लासेस इतनी अच्छी होती हैं कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल बाबा बात करता है उनके थ्रू हमसे, बहुत उमंग उत्साह में लाते हैं और बहुत इंट्रीगिंग स्टोरीज उनके पास रहती है। तो भाई जी अगले संडे का टाइमिंग्स यही रहेगा सुबह वाला? नहीं नहीं, शाम के क्लास में हम उनको बुला रहे हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सुबह हो रहा है। ठीक है भाई जी, थैंक यू। हाँ सॉरी सॉरी, मैं आपके इधर सुबह हो रहा है, लेकिन इधर इंडियन टाइमिंग के अनुसार जो अभी का टाइमिंग है ना 8:30 से 9:30, जो हम हर बार करते हैं ना, उसी के बीच बोला था। पिछले टाइम उनको बोला था, लेकिन अचानक वो जयंती दीदी का प्रोग्राम उधर फाइनल हुआ था, इसलिए वो बोले कि मुझे थोड़ा सा बिजी है। लेकिन अभी 8 तारीख को हमने फाइनल किया है। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो अब हमारे अव्यक्त क्लब से जो ग्रुप जाके आया मधुबन, तो वो प्रोग्रामिंग कहाँ होते, कौन करता है ये प्रोग्रामिंग अव्यक्त क्लब से जाने के लिए, या ऐसे ही जस्ट हैपन टू के सब पहुंच गए वहां, नहीं, या क्या प्लान होता है किया कि हुआ था? कुछ सेंटर वालों के संख्या दिया था, तो वो संख्या दिल्ली वालों से था, तो वो इसलिए वो दिल्ली वालों की तरफ से उनका कोटा पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उनको कहा कि उन्होंने कहा था कि 30-40 लोग और आ सकते हैं तो अच्छा है। तो इस बहन ने हमको रिक्वेस्ट किया था, हमको मना, तो दोपहर की क्लास में थोड़ा किया था कि कोई आ ही तो इसलिए हुआ था। लेकिन ऑफिशियली हम अव्यक्त मूल्य क्लब की तरफ से नहीं गए थे, आपको सच्ची बात बताए तो, लेकिन किसी और सेंटर के थ्रू गए। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे जब समझ लो कि बाला भाई जी या कोई भाई आते हैं ना, तो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, तो भी आप जरूर उनसे पूछना, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि कुछ कुछ आपके मन पे, क्योंकि कई बार हम क्लासेस सिर्फ सुनते हैं, इसलिए मैंने पिछली बार भी बोला था कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का ज्यादा रखें। हाँ जी, सुरवा बहन जी, आपको कुछ बोलना है? चलो अभी ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट खास बाबा के साथ अभी योग करते हैं। और वो एक योग ऐसा करना कि कल सुबह अमृत वेला जो आपको योग करना है ना, वो थोड़ा सा अभी ही प्लानिंग करना कि अमृत वेला जो हमारी स्थिति रहनी है वो अभी से हम करते हैं, ताकि रात भर हम उसी स्थिति का अभ्यास करें। जो भी है कल का जो आपने प्लान किया होगा, आप खुद ही अपना प्लान करना साकार मूल्य अव्यक्त मूल्य के आधार से, कल मुझे किस पॉइंट के ऊपर मनन करना है, कल क्या योग में नवीनता करनी है। तब हम 15 मिनट ऐसा योग करते हैं जो हम कल सुबह योग, कल अमृत वेला जो करना है अभी करते हैं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई हूं अपने घर परमधाम में। चारों तरफ एक लाल प्रकाश, परमपिता शिव बाबा मेरे साथ हैं। देखेंगे उनसे रंग बिरंगी किरणें, गुणों की शक्ति
शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखेंगे बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे सफलता मूरत भव। बच्चे बाप समान भव। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप पहुंच गई परम धाम में, शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखेंगे उनसे शांति की किरणें निकल मुझ ज्योति स्वरूप में समा रही हैं। अभी फील करेंगे यह किरणें नीचे पूरे विश्व में फैल रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। वे इन किरणों से तृप्त हो रहे हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा चली सूक्ष्म वतन अपने फरिश्ता स्वरूप में। बाप दादा मेरे सामने मेरे मस्तक पे हाथ रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। उनसे शांति की किरणें निकल मुझ फरिश्ता में समाकर नीचे सारे संसार को ये किरणें मिल रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई हूं अपने घर परम धाम में। चारों तरफ एक लाल प्रकाश। परम पिता शिव बाबा मेरे साथ हैं। देखेंगे उनसे रंग बिरंगी किरणें, गुणों की, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखेंगे बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे
सफलता मूरत भव। बच्चे बाप समान भव। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप पहुंच गई परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखेंगे उनसे शांति की किरणें निकल मुझ ज्योति स्वरूप में समा रही हैं। अभी फील करेंगे यह किरणें नीचे पूरे विश्व में फैल रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। वे इन किरणों से तृप्त हो रहे हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा चली सूक्ष्म वतन अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा मेरे सामने मेरे मस्तक पे हाथ रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। उनसे शांति की किरणें निकल मुझ फरिश्ता में समाकर नीचे सारे संसार को ये किरणें मिल रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई हूं अपने घर परम धाम में। चारों तरफ एक लाल प्रकाश। परम पिता शिव बाबा मेरे साथ हैं। देखेंगे उनसे रंग बिरंगी किरणें, गुणों की, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखेंगे बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे सफलता मूरत भव। बच्चे बाप समान भव। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप पहुंच गई परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखेंगे उनसे शांति की किरणें निकल मुझ ज्योति स्वरूप में समा रही हैं। अभी फील करेंगे यह किरणें नीचे पूरे विश्व में फैल रही हैं।
संसार की सर्व आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। वे इन किरणों से तृप्त हो रहे हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा चली सूक्ष्म वतन अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा मेरे सामने मेरे मस्तक पे हाथ रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। उनसे शांति की किरणें निकल मुझ फरिश्ता में समाकर नीचे सारे संसार को ये किरणें मिल रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई हूं अपने घर परमधाम में। चारों तरफ एक लाल प्रकाश। परमपिता शिव बाबा मेरे साथ हैं। देखेंगे उनसे रंग बिरंगी किरणें, गुणों की, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखेंगे बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे सफलता मूरत भव। बच्चे बाप समान भव। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप पहुंच गई परमधाम में शिव बाबा के साथ कंबाइन। देखेंगे उनसे शांति की किरणें निकल मुझ ज्योति स्वरूप में समा रही हैं। अभी फील करेंगे यह किरणें नीचे पूरे विश्व में फैल रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। वे इन किरणों से तृप्त हो रहे हैं। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा चली सूक्ष्म वतन अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा मेरे सामने मेरे मस्तक पे हाथ रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। उनसे शांति की किरणें निकल मुझ फरिश्ता में
समाकर नीचे सारे संसार को ये किरणें मिल रही हैं। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ अपने घर परमधाम में। चारों तरफ एक लाल प्रकाश, परमपिता शिव बाबा मेरे साथ हैं। देखेंगे उनसे रंग बिरंगी किरणें, गुणों की, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखेंगे बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे सफलता मूरत भव, बच्चे बाप समान भव। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप पहुंच गई परमधाम में, शिव बाबा के साथ कंबाइन। देखेंगे उनसे शांति की किरणें निकल मुझ ज्योति स्वरूप में